नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर इंदौर से है। इंदौर में लव जिहाद को रोकने के लिए भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ ने शीतला माता बाजार के व्यापारियों से कहा कि वे अपनी दुकानों से मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दें। गौड़ ने 25 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया था, जो कि कल पूरा हो चुका है। गौड़ का कहना है कि अभी हम एक दिन और देखेंगे, हमारी बात नहीं मानी तो हम इसे अपने तरीके से निपटाएंगे। बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे के बयान के बाद बवाल मच गया। इधर इस चेतावनी का इंदौर के मार्केट में असर देखने को मिल रहा है। अधिकांश व्यापारियों ने अपने यहां काम करने वाले जो है मुस्लिमों को हटा दिया है। हालांकि अपनी सफाई में एकलव्य गौड़ ने कहा कि मैंने मुस्लिमों को बाहर करने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा कि जिहादी मानसिकता का कोई भी व्यक्ति हो उसे तुरंत बाहर करना चाहिए। वहीं कौन जिहादी मानसिकता वाला व्यक्ति है और कौन जिहादी मानसिकता वाला नहीं है, यह व्यापारियों को तय करना चाहिए। नरसिंहपुर जिले की राजनीति में इन दिनों पूर्व विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति के बेटे नील प्रजापति भी सुर्खियों में है। तो नील प्रजापति भी सुर्खियों में है। एक वायरल वीडियो में नील प्रजापति युवकों को धमकाते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि आधा भोपाल उनके नाम से डरता है और गली गली जाकर वो लोगों को मारते हैं। इसके बाद न सिर्फ सियासी गलियारों को गरमा दिया है, एक के बाद एक नेता पुत्रों के बेटों का वीडियो सामने आने के बाद अब विपक्ष जो है वो हमलावर है। तो ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर जो है एकलव्य सिंह गौड़ जो है व्यापारियों को चेतावनी दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर नील प्रजापति की है, वो युवकों से मारपीट और धमकी देते नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीर और दोनों विधायक पुत्र हैं। जिस तरीके से ये लोग माहौल क्रिएट कर रहे हैं उससे बीजेपी जो है कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है। कानून हाथ में लेना अपनी प्रतिष्ठा ये लोग समझ रहे हैं, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। व्यापारियों को कहना कि दुकानों से मुस्लिम कर्मचारियों को निकालो, ये कहना कि जिहादी मानसिकता वालों को निकालो, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कौन तय करेगा कि कौन जिहादी मानसिकता का है। ऐसे में अगर भोपाल में या किसी भी शहर में मुस्लिम कर्मचारी हैं वो निकाले जाएंगे तो किस तरीके से वहां के व्यापारी जो है अपने काम का निपटारा करेंगे, ये भी व्यापारियों के लिए मुश्किल है। और ऐसे में आकर के उन्हें चेतावनी देना व्यापारियों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। नेता पुत्र खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं, खुद को ही कानून बना चुके हैं। ऐसे में इस तरीके की तस्वीर आना और ये बीजेपी विधायकों के बेटों का ये कारनामा, बीजेपी कहीं ना कहीं इससे घिरती नजर आ रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सरकार और प्रशासन पालन नहीं कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जुलूसों में भड़काऊ नारे लगाने वालों पर भी अब तक जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा, मैंने बजरंग दल पर भी कार्रवाई की और सिमी पर भी कार्रवाई की। उन्होंने कहा, आज पुलिस और प्रशासन बीजेपी नेताओं के दबाव में काम कर रहे हैं। लव जिहाद के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए लव जिहाद की परिभाषा बताई। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी नफरत फैलाकर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। पहली बात तो जिहाद का अर्थ ही आप लोग थोड़ा जान लीजिए। आप कहीं मत जाइए, गूगल पे ही जिहाद का क्या अर्थ होता है जान लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इसको मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी करना तो जिहादी बोल दिया जाता है। आई लव कृष्ण, आई लव शिव, आई लव विष्णु, आई लव हमारे बुद्धिस्ट जो हैं वो कहे आई लव गौतम बुद्ध। जैनिक लोग कहें आई लव भगवान महावीर। इसमें क्या आपत्ति है? लेकिन ये कंपनसेशन कब मिलता है? जबकि दोषी लोग
उनका दोष साबित हो जाए तब जाके कंपनसेशन मिलेगा। कोई स्पष्ट गाइडलाइन पालन करने का निर्णय उन्होंने हमें नहीं दिया। हाँ, उसको इतना जरूर किया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के निजी होटल में आयोजित गरबे का हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। कार्यक्रम में एल्विश यादव और अंजलि अरोड़ा को बुलाया गया है, जिसका पोस्टर जलाकर हिंदू समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस कार्यक्रम को बंद कराने की मांग की। हिंदू संगठन ने कहा कि निजी होटल संचालक गरबा के नाम पर फुहड़ता और अश्लीलता फैलाने का काम कर रहे हैं। गरबा जैसे पवित्र आयोजन को व्यावसायिक रंग देना न केवल परंपरा के खिलाफ है, बल्कि इससे युवाओं में गलत संदेश भी जाता है। होटल में होने वाले गरबा कार्यक्रम को बंद नहीं कराया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस बीच कार्यक्रम में शामिल होने जब एल्विश यादव पहुंचे तो सर्व हिंदू समाज के लोगों ने एल्विश यादव के काफिले पर तोड़फोड़ की और इसकी कोशिश की। बता दें कि मौके पर होटल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। तो गरबे पर विवाद सामने आया। हालांकि बाद में इस पूरे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, क्योंकि घर के बाहर जो है भीड़ इकट्ठा हो गई और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जो है एल्विश यादव पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो फुहड़ता करते हैं, फुहड़ता फैलाते हैं और ऐसे में यहां पर गरबा जो है वो नहीं होगा, ये लोगों का कहना था। पुलिस प्रशासन भी पहुंची थी, लगातार समझाइश दी जा रही थी कि गरबे का आयोजन हो, लेकिन लोग जो है मानने को तैयार नहीं थे। हिंदू संगठन बिल्कुल इसके विरोध में था। हालांकि बाद में जो खबर निकलकर सामने आई, बताया गया कि ये कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में आई लव मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और आई लव महादेव के नाम पर तनातनी की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ ये मामला जो है देश के कई राज्यों तक फैल चुका है। इस विवाद की आंच अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि शहर के बैजनाथ पारा, छोटा पारा और मोमिन पारा में इन पोस्टरों को लगाया गया है। दरअसल ये पूरा मामला जो है कानपुर से निकलकर सामने आया, जहां पर यह पोस्टर लगाया गया था और इस पोस्टर को लगाने के बाद से कानपुर की पुलिस ने कुछ युवकों पर एफआईआर भी दर्ज की थी, जिसके बाद से एफआईआर का विरोध किया गया और उसी विरोध में अब अलग अलग शहरों में मुसलमान जो है वो आई लव मोहम्मद PBHU पोस्टर जो है वो लगाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये विवाद छत्तीसगढ़ पहुंच गया है और छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। देश भर में आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव के पोस्टर को लेकर के लगातार तनातनी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कुछ जगहों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर जो है वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इसको लेकर के लगातार ट्रेंड जो है वो देखा जा रहा है। देश भर के अलग अलग राज्यों में आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर हैं इसे लगाने का ट्रेंड जो है वो देखा जा रहा है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं विवादास्पद स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अलग अलग धर्म विशेष के लोगों द्वारा कोई आई लव मोहम्मद लगा रहा है तो दूसरी ओर से आई लव महादेव के पोस्टर जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। वहीं राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर अब इस तरीके के पोस्टर जो हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सेन, NH 24/7 रायपुर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुकमा जिले के मेटागुड़ा कैंप क्षेत्र में नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया। फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार, बारूद और निर्माण उपकरण बरामद किया गया है। दरअसल मेटागुड़ा कैंप से जिला बल और 203 कोबरा वाहिनी की संयुक्त पार्टी सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी। इस दौरान ग्राम कोइमेंटा के आसपास जंगल पहाड़ियों में जवानों ने गहन सर्चिंग शुरू की। जंगल में नक्सलियों को हथियार और विस्फोटक बनाने की फैक्ट्री का पता चला, जिसके बाद से जवानों ने मौके पर नक्सलियों की फैक्ट्री जो थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उसको ध्वस्त कर दिया और यहां से तमाम हथियार जो है वो बरामद किए गए। तो मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया। दरअसल ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहां पर नक्सली जो है वो हथियार बनाते थे, यहां पर अलग अलग जो हिस्से की जो
बनाई जा रही थी फैक्ट्री में हथियार, उनके सामान जो है बरामद किए गए। देखिए इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां से BGL हेड्स जो है 94 बरामद हुआ है नक्सलियों की इस फैक्ट्री से। इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसके अलावा हैंड ग्राइंडर मशीन जो है एक जो है बरामद हुई है सुरक्षा बलों को। इसके अलावा जो है नक्सलियों की इस फैक्ट्री से लकड़ी के राइफल के बट जो है 6 राइफल के बट बरामद हुए हैं। इसे इस्तेमाल किया जाता है राइफल बनाने में। इसके अलावा भरमार का ट्रिगर मैकेनिज्म जो है वो एक बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के इस फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया है। भरमार ट्रिगर मैकेनिज्म जो है एक पिस्टल ग्रिप सहित जो है वो बरामद किया गया है। इसके अलावा नक्सलियों के इस फैक्ट्री से सोलर बैटरी भी बरामद किया गया है। बोरवेल ड्रिलिंग बिट जो है 10 फीट का एक बरामद किया गया है। ये वो सामान है जिसे सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। इसका इस्तेमाल जो है नक्सली अपने लिए हथियार बनाने के लिए कर रहे थे। गैस कटर हेड्स 2 बरामद किया गया है। इसके अलावा डायरेक्शनल IED पाइप्स जो है 3 IED पाइप्स जो है देखिए बम से ही जुड़ा हुआ है। देखिए किस तरीके से देखिए ये घातक हथियार बनाते थे इस फैक्ट्री में, जिसे सुरक्षा बलों ने नस्त नाबूद कर दिया है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया है। स्टील वाटर पॉट्स जो है वो भी बरामद हुआ है। एल्युमिनियम पॉट भी एक बरामद हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि सुरक्षा बलों को सुकमा में बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों के एक और ठिकाने को सुरक्षा बलों ने नेस्तनाबूद करके बर्बाद कर दिया है। तो सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। अगर आपके मोबाइल पर ई चालान का मैसेज या शादी का आमंत्रण या फिर KYC अपडेट करने के लिए कोई APK फाइल आती है तो सावधान हो जाइए। बिना जांचे परखे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, वरना आपकी गाड़ी कमाई भी पलक झपकते ही गायब हो सकती है। फर्जी ई चालान, इनविटेशन कार्ड भेजकर साइबर अपराधी भोले भाले लोगों को और उनकी जेबें काट रहे हैं। व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए लिंक भेजकर ये ठग लाखों रुपए उड़ा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। तकनीक ने जहां जिंदगी आसान की है, वहीं साइबर ठगों ने इसे हथियार बना लिया है। अब पुलिस परिवहन विभाग के नाम पर फर्जी ई चालान भेजकर लोगों को लूटा जा रहा है। मैसेज या व्हाट्सएप पर लिंक भेजा जाता है। फाइल डाउनलोड होते ही मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड होता है, जिसके बाद फोन का कंट्रोल साइबर ठगों के हाथ में आ जाता है। तो लगातार देखने में आ रहा है कि विभिन्न प्रकार की ठगी हो रही है। इसमें एक APK फाइल का भी ठगी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें APK फाइल भेजी जाती है। APK फाइल को जैसे ही आप उसके लिंक को डाउनलोड करते हैं, आपके मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड हो जाता है और आपका मोबाइल सामने वाला जिसने ही इस लिंक को भेजा है वो आपके मोबाइल को एज ए अपना मोबाइल यूज़ करता है और उसमें विभिन्न प्रकार के ठगी कर सकता है। तो हमको बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है और जिससे कि हम ठगी से बच सकते हैं। राजधानी में आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। केस पहला, फोन का डाटा चोरी कर ठगी। गुड़गांव में एक शख्स के 4 लाख रुपए साफ हो गए। उसने एक नकली ई चालान खोला, जिससे मोबाइल हैक हुआ और ठगी हो गई। केस दूसरा, QR कोड से ठगी। पुरानी बस्ती में रहने वाली एक युवती को फोन पर 500 रुपए का ई चालान आया, जिसमें QR कोड भी दिया गया था। जुर्माना जमा करते ही ठग ली गई। केस तीसरा, शादी का कार्ड भेजकर ठगी। राजेंद्र नगर के एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर शादी का निमंत्रण आया। ई कार्ड डाउनलोड होते ही फोन हैक हो गया और लाखों रुपए पार हो गए। राजधानी में लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं शातिर ठग गिरोह लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए अब नए नए तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासतौर पर व्हाट्सएप पर ई चालान भेजा जा रहा है, APK फाइल भेजी जा रही है और कई लोगों को नकली शादी का इन्विटेशन कार्ड भेजा जा रहा है। इनमें से किसी भी एक फाइल को डाउनलोड करने पर सीधे यूजर का मोबाइल साइबर ठगों के हाथों में आ जाता है और उनके द्वारा कंट्रोल में ले लिया जाता है। बाद में अकाउंट में रखे लाखों रुपए साइबर ठग पार कर रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी अब इन साइबर ठगों को पकड़ना एक बड़ी चुनौती बन गया है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, News 24/7, रायपुर।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के नमक्कल में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मच गई। इसमें कम से कम 20 लोगों की मौत की खबर है। इनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। भगदड़ में 9 साल का एक बच्चा भी गायब हो गया है। टीवी के प्रमुख और एक्टर विजय की रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वहां पर हालात बिगड़ने लगे। अभिनेता से नेता बने विजय लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों के बेहोश हो जाने से उन्हें अपना भाषण भी रोकना पड़ा। विजय रैली से निकल गए। बताया जा रहा है कि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। अचानक से वहां मौजूद जो लोग हैं वो कार्यकर्ता जो है बेहोश होने लगे। इसके बाद अभिनेता विजय ने अपना भाषण रोक दिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करने लगे। उन्होंने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि वह जरूरतमंदों की मदद करें और उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाए। இன்னும் 6 மாசம்தான் ஆட்சி மாறும் காட்சி மாறும். அந்த விழாவில் மாண்புமிகு சிஎம் அவர்கள் இந்த ஐயா ஃபேக்ட் செக் நண்பர்களே இதெல்லாம் நீங்க பெருசா ரிசர்ச் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்ல. யூடியூப் ஓபன் பண்ணி பாருங்க, தெரிச்சிருவீங்க, மிரண்டுருவீங்க. இந்த திமுக குடும்பத்துக்கு ஊழல் பண்ற பணத்தை எல்லாம் 24/7। तो देखिए एक और जहां बस पर खड़े होकर संबोधित कर रहे हैं नमक्कल तमिलनाडु की तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ बगल से एम्बुलेंस भी निकल रही है। दरअसल इस रैली में भगदड़ मच गई और करूर में मची भगदड़, जिसके बाद से यहां पर कई लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। ये नमक्कल की तस्वीरें हैं। खबर यह है कि 20 लोगों की मौत हुई है। कई लोग बेहोश हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और एक्टर विजय ने भी अपील की अपने कार्यकर्ताओं से कि लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाए। उनकी हर जरूरी चीजें जो है, मेडिकल एफर्ट्स जो है वो पूरे किए जाएं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। जो घायल है उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाया जाए। इसको लेकर के उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की। हालांकि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि मामला जो है पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, भगदड़ जैसी स्थिति हो चुकी है, तो विजय ने तुरंत अपना भाषण जो है रोक दिया और वो रैली से निकल गए। போலீசார் மக்கள் தான் சார் எஜமானர்கள். இன்னும் 6 மாசம்தான் ஆட்சி மாறும் காட்சி மாறும். அந்த விழாவில் மாண்புமிகு சிஎம் அவர்கள் இந்த ஐயா ஃபேக்ட் செக் நண்பர்களே இதெல்லாம் நீங்க பெருசா ரிசர்ச் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்ல. யூடியூப் ஓபன் பண்ணி பாருங்க, தெரிச்சிருவீங்க, மிரண்டுருவீங்க. और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करते हैं। फरसगांव से बड़ी खबर है। NH30 केशकाल घाटी में लगा मेगा जाम। 5वें मोड़ पर गड्ढे में फंसा ट्रक, दोनों तरफ लगा कई किलोमीटर लंबा जाम खुलवाने में जुटी केशकाल पुलिस। पिछले 2 घंटे से जाम लगा है, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 2 घंटे से जाम की स्थिति बनी हुई है। फरसगांव NH30 केशकाल घाटी में 5वें मोड़ पर गड्ढे में ट्रक फंसा हुआ है, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 5वें मोड़ पर गड्ढे में ट्रक फंसा हुआ है और लगातार जो है यहाँ लोग जो है वो त्रस्त है। दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। जाम खुलवाने में केशकाल की पुलिस जो है वो जुटी हुई है, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 2 घंटे से जाम की स्थिति बनी हुई है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। 5वें मोड़ पर गड्ढे में एक ट्रक फंस गया है, तो ये अहम खबर, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त के। पिछले 2 घंटे से यहाँ जाम की स्थिति बनी हुई है। केशकाल घाटी की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए तस्वीरें, जाम खुलवाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। पिछले 2 घंटे से जाम की स्थिति बनी हुई है। NH30 केशकाल घाटी में लंबा जाम लगा हुआ है। 5वें मोड़ पर एक ट्रक जो है वो गड्ढे में फंस गया है, जिसके बाद से ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं आप तक। दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ है। लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं। गाड़ियां जो है वो रेंगती हुई नजर आ रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कुलजोत संधू हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कुलजोत, क्या वजह है कि इस तरीके का माहौल क्रिएट हो गया है केशकाल घाटी में, और कब तक जाम जो है वो खुल जाएगा, लोग जो है आसानी से सफर कर पाएंगे? क्या कुछ जानकारी है? जी नदीम जी, आपको बताना चाहूंगा, बस्तर की लाइफलाइन केशकाल घाट में जो जाम लगने का कारण है वो मुख्य रूप से केशकाल की सड़कें तो हैं ही जो जर्जर हो चुकी हैं, साथ ही आज केशकाल घाट में एक ट्रक जो है खराब हुआ है, जिसके कारण यह जाम लगा है। और पुलिस लगातार अपने कार्यों पर निरंतर प्रयास कर रही है, वन वे करके एक एक गाड़ियों को निकालने का प्रयास कर रही है। वहीं आपने देखा भी होगा
कि एम्बुलेंस भी फंस जाती है ऐसे वाहनों में, जो बहुत ही समस्या का सबब बन जाता है। जी बिल्कुल समस्या का सबब बन जाता है। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आप नजरें बनाए रखिएगा। कुल जो तमाम खबरों पर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और फिलहाल मेरे साथ 9 PM में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।